मैंने सवाल अभी का पूछा, आप 62 में चले गए। 62 की बात करेंगे ना। मेरा बिल्कुल सिंपल पॉइंटेड सवाल है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा तोड़ा ना। 18 बार शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, 5 दफा बीजिंग गए। आजाद भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार बीजिंग नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए। कांग्रेस मैं सवाल पूछता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। 18 बार मिले ना शी जिनपिंग से। घूमने गए थे क्या? तो मिले हैं ना, तो भरोसा था ना, तभी तो मिले, भरोसा था ना। को नहीं होना मैं किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होता। आप जो शहीदों की श्रद्धांजलि के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री पर सवाल ये है, कोई अपमान नहीं करता। शहादत की नौबत क्यों आई? खुद शाहनवाज हुसैन शहादत की नौबत क्यों आई? और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा सवाल, आम आदमी भी ये जानना चाहता है, शाहनवाज हुसैन, क्या घुसपैठ हुई है? अभी भी चीन घुसपैठ कर रहा है। मैंने 3 जगहों के स्पेसिफिक नाम लिए हैं, डेप्सांग, गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और फिंगर 4 पैंगोंग सो में हेलीपैड। ऐसा हुआ है क्या? देखिए, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो 1962 से, यानी नेहरू जी के वक्त से लेकर अभी तक उसमें बड़ी कशीदगी रही। और यह सही है कि जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने उसको हैंडल करते हुए उसको बड़ी नजाकत के साथ हैंडल किया है। लेकिन यह भी सही है कि नेहरू जी के वक्त में हमने बहुत सारी गलतियां मैंने सवाल अभी का पूछा, आप 62 में चले गए। 62 की बात करेंगे ना। मेरा बिल्कुल सिंपल पॉइंटेड सवाल है। मैं एकदम पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं जनाब। हाँ, मैं कह रहा हूं कि शुरुआत जहां से होगी, जड़ नहीं पकड़ेंगे या मुंडी पकड़ेंगे। अब जड़ से मैं जवाब दे रहा हूं। उस वक्त जो भरोसा किया चाइना पर, चाइना ने वो भरोसा भारत का भी तोड़ा, पंडित नेहरू का भी तोड़ा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा तोड़ा ना। 18 बार शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, 5 दफा बीजिंग गए। आजाद भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार बीजिंग नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए। कांग्रेस मैं सवाल पूछता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। 18 बार मिले ना शी जिनपिंग से। घूमने गए थे क्या? तो मिले हैं ना, तो भरोसा था ना, तभी तो मिले, भरोसा था ना। देखिए चौधरी जी, हाँ, आपका लंबा प्रोग्राम है, आप भी पूछे, मैं भी जवाब दूं। अब बड़ी शाइस्तेगी से बातचीत होगी आज। बिल्कुल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी आपके सामने। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे पहले 1 मिनट का मौका दें बिना इंटरप्ट किए। अच्छा, पहले इतिहास बताइए। चलिए इतिहास बताइए, फिर वर्तमान में आ जाएंगे ना। जिस मुल्क ने अपना इतिहास याद नहीं रखा उसका वर्तमान कभी सही नहीं रहा है। क्या बात करते हैं? हम अपने इतिहास को भूल जाएं, हम अपनी भूमि को भूल जाएं, हम 62 के युद्ध को भूल जाएं, हम 64 के तो अभी का नहीं बताएंगे। पैंगोंग सो में क्या हो रहा है, गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर क्या हो रहा है, डेप्सांग में क्या हो रहा है, ये नहीं बताएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, हमारी सेना ने जामे शहादत पिया है, हमारी सेना ने प्राण की आहुति दी है अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए। चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार किसी को नहीं होना है। किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होता। आप जो शहीदों की श्रद्धांजलि के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री पर सवाल ये है, कोई अपमान नहीं करता। शहादत की नौबत क्यों आई? खुद शाहनवाज हुसैन शहादत की नौबत क्यों आई? आई ना, चाइनीज धोखे से आई। तो वही धोखा दिया ना, तो ये बात मानिए ना, यही तो सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए अब आप जवाब सुनना चाह रहे हैं या जवाब आपको जो पसंद हो वही हम बात करेंगे? ना। आपकी पसंद की बात हो तो बताइए। ये कोई गायक वाला प्रोग्राम नहीं है ना कि वही गीत जो आप चाहें वही गीत में गुनगुना दूं। आपके सवाल है, माना धोखा दिया चाइना ने। जवाब का भी एहतराम कीजिए ना। मैं आपके सवालों का एहतराम कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर को लेकर क्लेम बना हुआ रहता है। ये हमारा बॉर्डर तय नहीं रहता है, लेकिन जहां हम पेट्रोलिंग करते हैं हम मानते हैं, वो भी उस रास्ते पे पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों ने जान देकर भी अपने इलाके की हिफाजत की है और उनकी जो उसी इलाके पर टेंट गाड़ दिया है चीन ने, हाँ कि ना? गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में, बिल्कुल जगह का नाम लेकर पूछ रहा हूं। नहीं गए थे वहां? किसने कहा आपको? आप बताइए ना।
सैटेलाइट इमेजेस आप ही आ गई बताइए ना, ना, आपका- वो सैटेलाइट आपका इमेजेस सोर्स- झूठी हैं, गलत सर, हैं, बोल सैटेलाइट- दीजिए, मुझे भरोसा हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो एक सैटेलाइट बना रखा है अपना, अच्छा, वो कांग्रेस का पता नहीं सैटेलाइट वो- है? वो कुछ बताते रहते हैं, देशद्रोह का मुकदमा करिए ना कांग्रेस पर, देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। कहां से आता है? फर्जी अगर लेकिन खबरें चौधरी दिखा जी, रही है, कांग्रेस सवाल आपके पूछ सीधा रही है, सवाल में मैं देशद्रोह का आपको मुकदमा सीधा- कीजिए। सीधा सवाल पूछता हूं, आपके पास हमारी सरजमी पर कब्जा किया, वो झूठी तस्वीरें हैं तो इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालिए। इतने पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को डालिए ना जेल में। पत्रकारों को कभी नहीं डाला, न किसी को बिना गुनाह के हम डालने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। हम कानून के सम्मान करने वाले लोग हैं। हम आपसे नहीं, ये फर्जी कहते हैं- तस्वीरें, डॉक्टर तस्वीरें, कांग्रेस की सैटेलाइट आप कौन बता बता रहे रहा हैं, है बहुत चौधरी गंभीर जी? आरोप है। ये चाइनीज जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार चौधरी जी आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं किसी का अगर शिकार आपके नहीं पास होता। ये आपके पास जानकारी क्या है? कब्जा हो गया, बता दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, एक नहीं दो नहीं, मैं अखबारों समेत भारतीय अखबार, भारतीय अखबार ये खबरें छाप रहे हैं, बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस छापी हैं। नहीं चौधरी जी, आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन गलत है। हिंदुस्तान टाइम्स में फोटोग्राफ छापी गई, इंडियन एक्सप्रेस में फोटोग्राफ छापी गई। मैं रिपोर्टर्स के सीनियर लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, उनके नाम समेत बताऊं आपको? देखिए, मैं आपको, आपने सवाल पूछा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, अपने देश की सेना पे भरोसा कीजिए। सेना पर भरोसा, सेना को क्यों ले आते हैं आप? कौन बॉर्डर पे आप जाएंगे क्या? बॉर्डर पे सेना, आप 62 की बात करते हैं, 62 की सेना पर भरोसा नहीं है आपको। आप हमेशा 62 की बात करते हैं, 62 की सेना पर भरोसा नहीं है। जनरल पर यकीन नहीं? नहीं, 62 में सेना पर भरोसा नहीं था क्या? आपको अपने रक्षा